भोजन के बाद का वक्त और प्रशांत जैन से पहले बोलने का, मतलब अग्नि परीक्षा है ये मेरी, प्रयत्न करूंगा। एक चीज़ पूछनी थी, क्योंकि मैं यौगिक वेल्थ के बारे में बात करने वाला हूँ। मन कर रहा था कि हिंदी में बोलूँ, लेकिन मुझे पता है कि कई लोग दक्षिण से भी आए हुए हैं और उनका भी रिस्पेक्ट करना है। तो इनमें से कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि मैं इंग्लिश में ही बात करूं? और बिना झिझक ये आप हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। ठीक है, सो 3-4 लोग हैं जो चाहेंगे कि सिर्फ इंग्लिश, बाकी के लिए हिंदी के लिए तैयार है। तो मैं बारी बारी से बोलूँगा, मैं हिंदी भी बोलूँगा और इंग्लिश भी बोलूँगा और दोनों मिक्स करते रहूँगा, क्योंकि धन्यवाद। यौगिक वेल्थ, और ये यौगिक वेल्थ का ख्याल कहाँ से आया, किस लिए आया, उसकी क्या ज़रूरत है और ये क्या मायने रखता है आज के वक्त में, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम। यौगिक वेल्थ, इतने सालों से मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रैक्टिस में हूँ, मैं कटारे कॉलम्स लिखता हूँ, टीवी शोज़ करता हूँ, तो जायज़ है कई लोगों से मिलता हूँ और ये देखने में आया है कि पिछले 15-20 सालों में लोगों की आमदनी बढ़ी है। जो पहले थी उससे आमदनी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा खर्च करने के ज़रिए भी बढ़े हैं, शॉपिंग मॉल्स, ब्रांड्स आसानी से मिल जाते हैं, कर्ज के ज़रिए भी काफ़ी है, अलग अलग प्रकार के लोन्स भी आसानी से मिल जाते हैं और निवेश के ज़रिए तो बड़े ही है। तो एक आर्थिक उन्नति तो हमने देखी है, लेकिन उसके साथ साथ लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस, बीमारियाँ, डिवोर्स, तो ये जो पूरी आर्थिक उन्नति है उसका हम लुफ्त, उसका हम आनंद नहीं उठा पा रहे। और इसलिए मैंने सोचा कि इसका क्या विकल्प है, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो बिहेवियरल फाइनेंस की बात होती है और लाइफ प्लानिंग की बात होती है, तो हम लोग हालांकि इसके बारे में डिस्कशन तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं पे लगता है कि ये शायद किसी से लिया हुआ है। और इसलिए मैंने सोचा कि शास्त्रों की ओर क्यों न देखा जाए, और वहाँ से जो जानकारी मिली वो अद्भुत है। सदियों पहले, सहस्राब्दियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात की है और संपत्ति के बारे में बात की है, वो इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया को कहना चाहिए कि इंडिया इज़ नॉट फाइनेंशियली लिटरेट, इंडिया इज़ फाइनेंशियली वाइज। दैट्स व्हाट वी आर, बिकॉज इतनी सारी जानकारियाँ हमारे पास है। लिटरेसी की बात छोड़े, हमारे पास तो विजडम है इसके बारे में। और यही पे बात करनी थी, जब पैसे की बात आती है तो मन में अलग अलग भावनाएं उठती है। Emotions, different kind of emotions arise in our mind when it comes to money. Fear, greed, panic, anxiety, insecurity, jealousy, all these kind of feelings come. And why do these feelings come? One is when these feelings come, we are not able to enjoy wealth. Because then, वो feelings जो होती है, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम enjoy नहीं कर पाते। लेकिन ये feelings क्यों आती है? ये भावनाएं मन में क्यों आती है? तो अगर मैस्लोज लॉ की हायरार्की की ओर देखें, हालांकि शास्त्रों में भी इसका जिक्र करा गया है, सबसे पहला जो मूलभूत ज़रूरत हमारी है वो रोटी और पानी, और एक इंसान को ये खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर अन्य प्राणी है उनको ये पैसों की ज़रूरत नहीं है। द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ फूड एंड वाटर, फॉर दैट ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर मनी, और मोस्ट ऑफ अस रिक्वायर मनी, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर योगी, बट इफ यू आर योगी यू वुडंट बी सिटिंग इन दिस ऑडियंस। उसके बाद का जो मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की, जो सेकंड स्टेज की बात की है, जो दूसरे पगथिये पे आते हैं हम लोग, दूसरे स्टेप पे आते हैं, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी की बात की गई है, एक सुरक्षा। वहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, और उसके लिए भी इंसान को पैसे की ज़रूरत है। और इसलिए अगर पैसे नहीं है तो मन में डर, फियर इज़ अंडरस्टैंडेबल। इफ़ वी डोंट हैव मनी, इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट वी विल हैव फियर, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। बट उसके बाद की जो 3 स्टेजेस है, विच इज़ द थर्ड स्टेज इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मन में से आती है, ये अंदर से आती है, वो बाहर से खरीद नहीं सकते। उसके बाद की जो स्टेज है वो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम, वो भी खरीद नहीं सकते। और जो लास्ट स्टेज है, जो टॉप मोस्ट स्टेज है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो भी खरीद नहीं सकते। तो तीसरी, चौथी और 5वीं सीढ़ी है वो हम खरीद नहीं सकते, लेकिन फिर भी मन में भावनाएं उठती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि पहली 2 ज़रूरतें हम पैसे से खरीद पाए, तो तीसरी, चौथी और 5वीं ज़रूरतें भी हम पैसे से खरीद पाएंगे, और इसके लिए भावनाएं उठती है। शास्त्रों में कहीं भी पैसे को बुरा नहीं कहा गया, लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। अगर बुरा है तो लक्ष्मी का स्थान कैसे देते थे? सोचिए आप, लक्ष्मी का स्थान दिया गया है, तो
शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि एक सज्जन को, एक अच्छे इंसान को पैसे कमाने चाहिए और उसे इंसानियत के लिए, संस्कृति के लिए, सृष्टि के भले के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सज्जन लोग ये नहीं करेंगे तो दुर्जन ये पैसे इकट्ठे करके सृष्टि का नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पे कहीं भी पैसे बुरे हैं ऐसी बात है ही नहीं, और ना ही मैं इस तरह से बात करना चाहूँगा। मनी इज नॉट बैड, इट हैज़ बीन गिवन स्टेटस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, so it's not a question of it's bad money, it's just that do we respect money। पैसों की भूख है तो हम भिखारी बन जाएंगे, लेकिन अगर पैसे के तरफ सम्मान है, वर्शिप है, तो फिर तो हमें मन की शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन भावनाओं की ओर आते हैं, अगर डर है, इफ देयर इज अ फियर दैट व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट हैव मनी, इट इज बाउंड टू लीड टू इनसिक्योरिटी, इट्स नेचुरल। द सेकंड लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ फियर इज इनसिक्योरिटी। और अगर फियर है, इनसिक्योरिटी है, तो एंजाइटी तो आनी ही आनी है। मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ अस हैव एंजाइटी अबाउट मनी। क्योंकि वक्त कम है, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, मैं सिर्फ बेसिक चर्चा करके छोड़ दूंगा क्योंकि फिर वक्त ज़्यादा लग जाएगा। और अगर फियर है, इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है, फिर ग्रीड आना नेचुरल है, लालच होना नेचुरल है। तो जितने भी स्कैम्स होते हैं, जितने भी वो भंवर में फंस जाते हैं, वो क्या है? ग्रीड है, लालच है। तो ये सभी भावनाएं हमारे मन में आती रहती है, हमारे क्लाइंट्स के मन में आती रहती है, और इसके लिए हम पैसे का लुत्फ, पैसे का आनंद नहीं उठा पाते। ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर उसके बाद में देखें तो क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, 3 और स्टेप्स जो है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्सटीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो हम नहीं खरीद सकते। लेकिन कहीं हमें लगता है कि वो भी हम पैसों से खरीद पाएंगे, और इसके लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो ईगो है, और ये दोनों फीलिंग्स आते रहते हैं। अगर मर्सिडीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मर्सिडीज खरीदे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मर्सिडीज में बैठने के बाद बाजू वाले की मर्सिडीज देखने वाले हैं, बाजू वाले का मॉडल नया है या पुराना है, अगर उसका मॉडल पुराना है तो मेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया, अगर उसका मॉडल नया है तो मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। फिर वो मर्सिडीज का क्या फायदा? यही पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। और अगर ये दोनों फीलिंग है, अगर ये दोनों फीलिंग हम में आती है, फिर जेलसी, और कितनी सटल तरीके से जेलसी हमारे मन में आती है, इतनी सूक्ष्म होती, कभी पकड़ भी नहीं पाते। कैसे बात करते, इन्होंने गाड़ी तो बड़ी ले ली, लेकिन हमारे देश में ऐसे रास्ते हैं जहां पे चला पाए। शादी तो बड़ी धूमधाम से की बेटे की, लेकिन मेरी बहू है ना, वो ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है। यस, ये लेटेस्ट हैंडसेट तो ले लिया, लेकिन उससे इसके फीचर्स इस्तेमाल करने कहाँ आते हैं? सटल फॉर्म ऑफ जेलसी दैट कम्स इन, नहीं एंजॉय कर पाते क्योंकि ये सब रिलेटिव है। एंगर, पैसे कब आएंगे, फ्रस्ट्रेशन, ये सभी फीलिंग्स आती है, मन में आती ही रहती है, और ये हमें हमारी संपत्ति से आनंद नहीं उठाने देती, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट बनती है। और फिर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम पैसे के लिए भागते रहते हैं। शास्त्रों ने ये बहुत ही बढ़िया कहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पैसों से नहीं आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम, जब ये भावनाओं से हम बाहर उभरेंगे तभी फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, क्योंकि दिक्कत जो है वो भावनाओं की है, ये इमोशंस की है। ऐसा तो है नहीं कि ये ऑडियंस में ऐसे कितने लोग बैठे हैं, मुझे बाद में हाथ ऊपर करके बताएं, बड़े लोग भी हैं, मुझसे बुजुर्ग भी है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में, खुद के पूरे जीवन काल में ऐसे 7 दिन देखे थे जब रात को खाने के लिए पैसे नहीं थे और भूखा सोना पड़ा है? कोई 7 दिन पूरी जिंदगी में? एक, और फिर भी आप जिंदा है। उसके अलावा 3 दिन वाला कोई है? 3 दिन, फिर भी आप जिंदा है। ठीक है, तबीयत सेहत ठीक है। बाकी के लोग को एक रात भी शायद मुश्किल से बीमारी की वजह से सोना पड़े, अलग बात है। कितने लोग यहां पर है जो मुझे गारंटी दे सकते हैं कि जो कपड़े आज पहने हैं अभी, उसके अलावा एक भी जोड़ी कपड़े घर में नहीं है? एक जोड़ी कपड़े की बात छोड़िए जनाब, घर में 5-5 जोड़ी जूते पड़े हुए। ऐसा कोई है जो आज रात को फुटपाथ पर सोने वाला हो? तो ये जरूरतें तो हमारी पूरी की गई है। 5 जोड़ी जूते हैं और 50 जोड़ी खरीदे, क्यों ना खरीदे?
लेकिन जो 5 है उसका आनंद तो उठाए। ये फाइनेंशियल फ्रीडम इज बेसिकली फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स, वेल्थ विच गिव्स अस हैप्पीनेस, विच इज योगिक वेल्थ, उस प्रकार की संपत्ति जिससे हम आनंद मिले, जिससे हमें आनंद मिले। लेकिन ये देखते नहीं है। तो जब ऐसा लगता है कि फिर हमारी तरक्की पैसों के नजरिए से देखते हैं, पिछले साल से ये साल आमदनी कितनी बढ़ी, मेरी इंक्रीमेंट कितनी हुई, ये देखना चाहिए, या ये देखना चाहिए कि पिछले साल से ये साल मेरी सेहत कितनी बेहतर है, मैंने कितनी कम गोलियां ली, मैं डॉक्टर के पास कितना कम गया, पिछले साल से ये साल मैंने कितना ज़्यादा वक्त अपने फैमिली के साथ गुजारा, अपने मन भावन प्रवृत्तियाँ की, घूमने गया। मैं ये नहीं कहता पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहूँगा, और ये शायद 2-3 दफ़े रिपीट भी करूँगा। तो तरक्की कैसे होनी चाहिए? तरक्की एक ऑल राउंड तरक्की होनी चाहिए। सिर्फ पैसों की तरक्की होगी तो फिर अगर फिर पैसों के लिए भागते रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएंगी, फाइनेंशियली स्लेव बन जाएंगे। एक बहुत ही बढ़िया इश्तिहार मैंने देखा था पिछले हफ्ते, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इश्तिहार। वो उसमें इश्तिहार में दिया गया था कि सालाना 50 लाख की आमदनी गारंटी, उसके साथ डायबिटीज, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन फ्री। उसके कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने और एक इश्तिहार दे दी, सालाना 75 लाख की सैलरी गारंटी, उसके साथ डायबिटीज, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन और डिवोर्स काउंसलिंग फ्री। ये चल रहा था तो यमराज जो ऊपर थे उनको टेंशन हो गया, ये पृथ्वी वाले लोग हमारा काम, मेरा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज दे दिया, सालाना 1 करोड़ की आमदनी गारंटी, डायबिटीज, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डिवोर्स काउंसलिंग के साथ साथ पृथ्वी पे से फ्री पिकअप सर्विस दी जाएगी। क्या जरूरत है? प्लीज एंजॉय कीजिए वेल्थ, प्लीज देखिए कि आपके क्लाइंट्स भी जो भी संपत्ति है वो एंजॉय करें। इसकी मात्रा ज़्यादा और कम हो सकती है। एक दो बहुत ही बढ़िया चीज़ें शास्त्रों ने बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि एक लिस्ट बनाए कि आपके पास क्या क्या है। हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं क्या क्या नहीं है और दूसरे के पास क्या है। फाइनेंशियल प्लानर भी क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, लोगों कहता हूँ आपके गोल के लिस्ट बनाए, आपके पास क्या क्या नहीं है उसका लिस्ट बनाए। जब से ये पढ़ना चालू किया, क्लाइंट के पास 2 लिस्ट बनवाता हूँ। एक लिस्ट बनवाता हूँ क्या क्या चाहिए और दूसरा बनाता हूँ क्या क्या है। जब ये दूसरा लिस्ट बनाते हैं ना क्या क्या है, तो पहले में लिस्ट तो बनता है, उसकी ज़रूरतें भी है, लेकिन उसके लिए एंजाइटी नहीं रहती, वो पूरी एंजाइटी चली जाती है, ये पूरी सोच बदल जाती है। फिर जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है वो भी एक फैमिली एक्टिविटी हो जाती है, पूरे फैमिली का सहयोग मिलता है क्योंकि खुश है हम, खुशी नहीं दिखती। और फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां, रिटेल थेरेपी, ये सभी क्यों? इसकी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ लुफ्त उठाए, जितनी भी संपत्ति है आनंद से उसको एंजॉय कीजिए, उससे उसका आनंद उठाए और कमाइए पैसे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको निवेश कीजिए, उसको उस तरह निवेश, वही बहुत ही बढ़िया शास्त्रों में बताया गया है। पैसों का खर्च किस तरह करें, पैसों को समाज के साथ बांटे किस तरह, और पैसों की बचत किस तरह करें। और 5 मिनट्स, ओके 5 मिनट्स, आई फिनिश इन 5 मिनट्स। वो भी बहुत ही बढ़िया बताया गया है। जब पैसे के खर्च करने की बात आती है तो एक बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा जब माँ की गोद में बैठ के केला खा रहा है तो माँ के साथ शेयर नहीं करेगा, उसका मन इतना एनग्रॉस्ड है उसके अंदर। उसी तरह जब पैसे का खर्च करे अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, तो पूरा आनंद उठाए। डोमिनोज का पिज्ज़ा फैमिली के साथ अच्छा लगता है तो प्लीज़ खाइए, भले कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ हो। महीने में 1 दफ़े डोमिनोज पिज्ज़ा खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 दफ़े तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डोमिनोज का पिज्ज़ा फैमिली खा रहा है और कोई व्हाट्सएप पे है, कोई SMS पे है, कोई फ़ोन पे है और कोई टीवी देख रहा है, तो फिर ऐसे भी डायबिटीज़ और स्ट्रेस होने वाला है। इससे और इसका कोई लेना देना नहीं, ये एन्जॉयमेंट नहीं होता और इसके लिए ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। शास्त्रों ने जो बात की है, उन्होंने संपत्ति की बहुत ही बड़ी मात्रा में उसके बारे में बात की है। इट्स बहुत अद्भुत है। उन्होंने 4 प्रकार की संपत्ति की बात की है। वो कौन से 4 प्रकार है? एक, शारीरिक संपत्ति, आर हेल्थ। सेकंड, सोशल, सामाजिक संपत्ति। तीसरी, मानसिक संपत्ति। और चौथी, आर्थिक संपत्ति। ये चारों में से किसी एक का भी और 3 के साथ अगर तालमेल नहीं है तो आप बाकी की 3 का आनंद नहीं उठा पाएंगे। There has to be synchronization in all 4. Only then you will be able to earn. And that's where the entire thing comes in.
कि जब खर्च करे तो अपने पे इस तरह से खर्च करे, पूरे एनग्रॉस्ड होके, पूरे आनंद उठाए। जब समाज को देने की बात आती है तो लाइक अ यूथ, कल के बारे में मत सोचे, आराम से दे दे। अगर आपने कल लोगों का ख्याल रखा, भगवान आपका ख्याल रखेगा। एंड द लास्ट स्टेज व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, लाइक एन एल्डर, very brilliant way of describing stages. How we should earn wealth, how we should give it back, how we should save and invest. Very comprehensive definition of wealth, 4 kinds of wealth. And that's what I have been observing in my practice. My clients were not enjoying wealth. They were creating wealth. Wealth creation was happening, but they were not enjoying wealth. और इसके लिए मैंने इस तरह देखना चालू किया, जब पैसे कमाएं तो नीति से कमाएं। देयर इज अ कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन अर्निंग लीगली एंड अर्निंग एथिकली। कसिनो कई देशों में या यहाँ पर भी लीगल हो सकता है, लेकिन कसिनो ओनर को शायद मन की शांति न हो। एक कसाई है, शायद वो प्रोफेशन लीगल हो सकता है, लेकिन वो हर रोज इतना खून और मांस देखता है कि उसको शांति नहीं मिलेगी। कई कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन वहाँ पे शांति नहीं है। सो अर्न एथिकली, that's what scriptures talk about. Worship wealth, don't be hungry for money, worship wealth. Earn ethically, लक्ष्मी जी सामने के रास्ते से आए, legitimately pay taxes. किसी को प्रेशराइज ना करे। अगर शिक्षक है तो उस तरह से ना कमाए कि आप स्टूडेंट को कहते हैं कि अगर आपने ट्यूशन नहीं ली तो मैं आपको फेल कर दूंगा। फाइनेंशियल प्लानर है तो चर्निंग करते हैं। डॉक्टर है तो जो दवाई से काम मटता है उसके लिए सर्जरी कर दी। लॉयर्स है तो मैटर डिफर करते रहते हैं। दिस काइंड ऑफ वेल्थ विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस। हाउ मच टाइम डू आई हैव नाउ? ओके, रिचार्ज वाउचर जितने लेके आया था, 2 मिनट बाकी है मेरे पास अभी। राम राज्य की सबको इच्छा है, ऑल ऑफ अस वांट दैट, पर उसका मतलब क्या है पता है आपको? हमारी संपत्ति को राम और राज्य, भगवान और राज्य से बांटना, तभी आएगा राम राज्य। एंड दिस इज द वे यू विल गेट हैप्पीनेस। सो एंश्योर दैट यू विल गिव बैक टू सोसाइटी एंड टू कम्युनिटी एंड यूज इट फॉर मैनकाइंड। Otherwise, you will not have happiness. Small thing like while giving money, you can be happy and you can part. I used to always fight with a taxi driver. छूटा पैसा नहीं देता था, गुस्सा आता था। छूटा पैसा दे, वो कितने का? 1 रुपया 2 रुपया नहीं देता था। फिर कहीं पढ़ा, फिर कहीं सोचा। अभी क्या करता हूँ, अभी जब छूटे पैसे नहीं है तो उसको कहता हूँ कि पैसे मंदिर में डाल देना या मस्जिद में डाल देना। ऐसे अनुभव हुआ है। कभी कभी वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, सर इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, आप पैसे ले लो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसे चाहिए। सोचिए, आप बंबई में मिनिमम टैक्सी फेयर 22 रुपए का है। आप बाहर बहुत बारिश है, आपको कोई बिजनेस मीटिंग में जाना है, आपने एक्सपेंसिव सूट पहन के रखा है, आपके हाथ में लैपटॉप है और वो आपको टैक्सी मिल गई और डेस्टिनेशन पहुंचा दिया, आप भीगे नहीं, उसकी कीमत 22 रुपया है। सिर्फ इतना टैक्सी ड्राइवर को बता दे, 22 रुपया तो दे दे, 25 रुपया दे, लेकिन कहो कि आपकी वजह से मैं चैन से पहुंच पाया। वो जो पार्टिंग होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। थोड़े हफ्ते पहले मैं कहीं बाहर गाँव गया था तो बेटी ने कहा था कि मेरे लिए मिठाई लेके आना, तो मिठाई लेने गया और सिर्फ मैंने वो मिठाई वाले को कहा कि मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे तो देखेगी लेकिन ये मिठाई खा के खुश होगी। वो कहता है मैं मिठाई का पैसा नहीं लूँगा। आई सेड नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ी ज़्यादा दे दो। लेकिन इस तरह से that's what scriptures talk about, part with money in a manner which is blissful to you as well as to receiver. That's what yogic wealth is. 1 minute, time up. Okay, so time up, recharge voucher खत्म हो गया तो भगवान से, सॉरी हाँ जी, नहीं सर मेरे ख्याल से प्रशांत जी भी यहाँ पे आ गए, कहीं पे देखा मैंने उनको। He is already here. I don't know. So, sorry? नहीं सर, वो तो ठीक नहीं है, तो वो भी है और पूरा शेड्यूल। आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट फिनिश इन टाइम। लास्ट भगवान से प्रार्थना, और शास्त्रों में यही बात की गई है। किस प्रकार की संपत्ति आप लोगों के सभी के घर में आए, भगवान से प्रार्थना करूंगा। उन्होंने कहा गया है कि अनपगामिनी, अनपगामिनी लक्ष्मी का अर्थ क्या है? हालांकि संस्कृत वर्ड है तो हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही दिक्कत है, मुझे संस्कृत नहीं आता इतना अच्छा, संस्कृत भाषा भी सीखा नहीं। लेकिन अनपगामिनी का अर्थ यह है कि उस प्रकार की संपत्ति आप सभी के घर में आए
कि एक दफ़े लक्ष्मी जी आ जाए फिर उनके पैर न रहे। ये बहुत क्रूड डेफिनेशन है, हकीकत में ये नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि अनपगामिनम, एक दफ़े आपके वहाँ आ जाए फिर उसके पैर ना हो, वो कभी जाए ही नहीं। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी नहीं, कभी ना जाए। और क्योंकि लक्ष्मी को एक शादीशुदा स्त्री की तरह दिखाया गया है, तो एक शादीशुदा स्त्री किसी के घर जाके वैसे ही नहीं रहेगी, वो मेहमान बन के जाएगी, चली जाएगी। लेकिन अगर उसके साथ उनके पति चले गए, मतलब लक्ष्मी के साथ अगर आपके घर में विष्णु जी आ गए, तो ये संपत्ति टिकी रहेगी। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आपके सबके घर में अनपगामिनी लक्ष्मी हो। थैंक यू वेरी मच।